बट मैं आपको बोलूंगा हाँ बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी स्कोर के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मेटा के एक फीचर के बारे में बात करेंगे जिसकी आज के टाइम में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और लोग ये समझना चाहते हैं कि ये फीचर उनके लिए कितना यूजफुल है और किस तरीके से इसको यूज करना है। हम बात करने वाले हैं अपॉर्चुनिटी स्कोर के बारे में। जब भी आप अपना मेटा एड्स का डैशबोर्ड ओपन करते होंगे इस तरीके से यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी स्कोर जो है वो दिखाई देता होगा। अब यहां पर कैंपस अगर आप देख रहे हैं तो कैंपस के सामने भी एक्शंस के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट रिकमेंडेशंस दिखाई देते हैं और जब रिकमेंडेशंस के ऊपर आप होवर करते हैं तो भी आपको अपॉर्चुनिटी स्कोर जो है वो दिखाई देता है। और यहां पर आपको दिख रहा है कि भाई 24 पॉइंट से ये जो अपॉर्चुनिटी स्कोर है ये इंक्रीज किया जा सकता है। तो आखिर क्या है अपॉर्चुनिटी स्कोर और किस तरीके से इसको हम मैक्सिमाइज करें और मैक्सिमाइज करने से हमको क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो देखिए, मेटा के अकॉर्डिंग जो अपॉर्चुनिटी स्कोर है वो आउट ऑफ 100 एक स्कोर है जो आपके डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स को दिया गया है और ये स्कोर मेटा के द्वारा दिया गया है बेस्ड ऑन जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, आप उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक बात को आपको समझना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी स्कोर का ये मतलब नहीं है कि अगर मेरा अपॉर्चुनिटी स्कोर 100 पहुंच जाएगा इसका मतलब यह है कि मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, मेटा का क्या कहना है कि अपॉर्चुनिटी स्कोर आपका कम इसलिए है बिकॉज जो हमने आपको रिकमेंडेशन बताई हैं उनको आपने अप्लाई नहीं किया है। तो मेटा के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि अगर ये वाली रिकमेंडेशन आप अप्लाई कर दें तो 4 पॉइंट्स आपका अपॉर्चुनिटी स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। एक दूसरी रिकमेंडेशन है उसको अगर आप अप्लाई कर देंगे तो 8 पॉइंट आपका जो अपॉर्चुनिटी स्कोर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी स्कोर केवल ये चीज बताता है आपको डैशबोर्ड के अंदर कि हाँ भाई मैं कितने अच्छे तरीके से जो मेटा की रिकमेंडेशंस हैं उनको अप्लाई कर रहा हूं या नहीं। मेटा की रिकमेंडेशंस को अप्लाई कर रहे हैं और उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट आ ही जाएंगे और मेटा की रिकमेंडेशन को अप्लाई करके आपने अपॉर्चुनिटी स्कोर बढ़ा लिया तो आप रिलेट कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी स्कोर इज इक्वल टू बेटर रिजल्ट। वो हर सिनेरियो में सही नहीं है। बट क्या अपॉर्चुनिटी स्कोर के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, यहां पर अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है बट मैं आपको बोलूंगा हाँ बिल्कुल आपको अपॉर्चुनिटी स्कोर के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन केवल इन नंबर्स को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बेसिकली ये क्या रिकमेंडेशन दे रहा है उसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपॉर्चुनिटी स्कोर की पूरी कहानी आपको तब समझ में आएगी जब ये व्यू ऑल इन अकाउंट ओवरव्यू के ऊपर आप जाएंगे, ये यहां पर जाएंगे। जैसे मैं यहां पर क्लिक करके आपको दिखाता हूं, अगर हम लोग आ जाते हैं यहां से व्यू ऑल इन अकाउंट ओवरव्यू के ऊपर तो यहां पर आपको आपका जो अकाउंट है वो सारी चीजें दिखेंगी और हम इसको थोड़ा सा जो ब्लर है वो कर देंगे। अब यहां पर अगर आप देखो तो 40 मोर पॉइंट्स अवेलेबल हैं आपके पास जिनको आप यहां पर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, मेटा जो आपको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है। अगर मैं यहां पर क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाऊं तो देखो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ऑटोमेटेड कैंपेन्स की एक कैटेगरी है। ऑब्जेक्टिव एंड गोल से रिलेटेड जब वो रिकमेंडेशंस आपको प्रोवाइड करेगा तो उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी स्कोर के पॉइंट्स आपके बढ़ेंगे। तो ये कैटेगराइजेशन मेटा ने कर रखा है। अब इनमें से कोई कोई रिकमेंडेशंस ना बहुत ही जबरदस्त रिकमेंडेशंस हो जाते हैं और उनके बेसिस पे आप अपने कैंपस के अंदर इंप्रूवमेंट अच्छा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑडियंसेस की कैटेगरी आपको देखने को मिल रही। नीचे अगर आ जाए हम लोग, क्रिएटिव एंड प्लेसमेंट बेस्ड रिकमेंडेशंस आपको देखने को मिलेंगी जहां पर रिकमेंडेशंस के बेसिस पर आप अपने क्रिएटिव्स को इंप्रूव और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। नीचे अगर आते हैं तो सिग्नल्स बेस्ड आपको रिकमेंडेशंस देखने को मिलेंगे। सिग्नल का मतलब यही हुआ डेटा क्वालिटी वगैरह, यानी कि अगर वो आपको कन्वर्जन एपीआई वगैरह से रिलेटेड कोई रिकमेंडेशन आपके अकाउंट के अंदर दे रहा है, विच मींस दैट वो किस रिकमेंडेशन के अंदर फॉलो करेंगे, सिग्नल्स वाले रिकमेंडेशन के अंदर फॉलो करेंगे। स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिकमेंडेशंस आती हैं वो बजट एंड बिडिंग वाली कैटेगरी के अंदर फॉलो करेंगे और कुछ रिकमेंडेशंस जो ऐसी हैं जो किसी भी कैटेगरी के अंदर फॉल नहीं कर रही हैं वो हमारी आ जाएंगी सिंपली यहां पर अदर के अंदर। तो सीधे आप अपॉर्चुनिटी स्कोर अगर लिखेंगे गूगल एड्स के ऊपर तो ये आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है मेटा का मिल जाएगा। इसको भी आपको चेक करने की जरूरत है। फाइन। एंड अपॉर्चुनिटी स्कोर अभी भी डेवलपमेंट मोड में है और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होगा। अब यहां पर एक और चीज देखिए, यहां पर आपको 60 पॉइंट्स दिख रहे हैं और सेटअप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट दिख रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं यहां पर डिफरेंट डिफरेंट जो अभी हम लोगों ने टाइप्स की बात करी उसके बेसिस पर यहां पर क्लासिफिकेशन है और उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस दे रहे हैं आप चाहते हैं कि आप उसको ऑटो अप्लाई करें या ना करें, उसका आपको ऑप्शन यहां पर देखने को मिलता है। अगेन मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें आपको चेक करनी चाहिए। ऑटो अप्लाई अभी तक हमने तो इसमें से किसी भी चीज को नहीं किया हुआ है।
ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो भी रिकमेंडेशन ये हमको प्रोवाइड करता है उस रिकमेंडेशन को काइंड ऑफ रिव्यू हम लोग करते हैं कि ये सही रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, और उसके हिसाब से अगर हमको लगता है कि हमें चेंजेस करने की जरूरत है तो हम करते हैं। अब देखिए इस बात को समझिए कि मेटा के पास बहुत ज्यादा डेटा है और उस डेटा के बेसिस पे ये सारे रिकमेंडेशंस वो आपको प्रोवाइड करता है, बट जरूरी नहीं है कि इतनी सारी डेटा होने के बाद भी वो आपको बहुत ही कॉन्क्रीट रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स गोल्स आपके अकाउंट के लिए बड़ा ही कस्टमाइज वे में प्रोवाइड कर पाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है। मेटा कहता जरूर है कि जो हम रिकमेंडेशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके लिए ही टेलर्ड है, बट एक्चुअली ये बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए मैं क्या बोलता हूं आपको कि आपको यहां पर जाकर चेक करने की जरूरत है कि वो क्या आपको सजेस्ट कर रहा है। बिकॉज अभी जैसे कि सिंपल कैंपेन स्ट्रक्चर्स की बात होती है, सिंगल कैंपेन स्ट्रक्चर्स की बात होती है स्केलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे में बहुत सारी रिकमेंडेशंस मेटा ऐसे प्रोवाइड करके दे देता है आपको जो आपके लिए काफी वैल्यूएबल हो जाएंगी, बट नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग द ऑप्टिमाइजेशन नंबर आप रिकमेंडेशन को फॉलो या अप्लाई नहीं करेंगे। जस्ट लाइक कि ठीक है, मुझे अगर जरूरत है, मुझे लग रहा है कि मुझे वो अप्लाई करने की जरूरत है, देन ओनली आई विल अप्लाई द रिकमेंडेशंस। तो यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं कि व्हेन यू वांट दीज रिकमेंडेशंस टू बी अप्लाइड ऑटोमेटिकली, तो ये आपको सेटअप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स का ऑप्शन यहां पर दिख जाता है। और इसके अलावा अगर आप यहां पर देखें तो बहुत सारी आपको डिफरेंट जो रिकमेंडेशंस हैं वो दिखाई दे रही हैं। एंड जैसे किसी एक रिकमेंडेशन के ऊपर अगर मैं जाऊं, जैसे यूज एडिशनल टेक्स्ट ऑप्शंस फॉर 2 एड्स, नाउ इट इज टेलिंग अस कि 2 एड्स में आप और एडिशनल टेक्स्ट ऑप्शंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इट्स अ गुड रिकमेंडेशन, इनिशियली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा कोई आपको नुकसान नहीं होगा। बट कहीं पर अगर आपको ऐसी रिकमेंडेशन देखने को मिलेगी, आप अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी स्विच कर दे या आप अपना टारगेट सीपीए जो है वो उसको चेंज कर दे, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको डबल चेक करने की जरूरत है, बिकॉज वहां पर प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है। तो आपको इस तरह से समझने की कोशिश करनी है कि अगर हमें कोई रिकमेंडेशन अप्लाई करनी भी है तो ठीक है, ये जो छोटी छोटी रिकमेंडेशंस है जिनसे बहुत ज्यादा इंपैक्ट अकाउंट के ऊपर नहीं पड़ेगा, उन रिकमेंडेशंस को अगर आप जो है वो अप्लाई करना चाहे तो आप कर सकते हैं। नाउ यहां पर ये आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप एडसेट्स को कंबाइन कर सकते हैं विच आर बेसिकली इंपैक्टेड बाय फ्रेगमेंटेशन, और इससे आपके 25 पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। फाइन। एंड अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो गेट स्टार्टेड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक टू यू अ सेटअप, जहां पर ये बता रहा है कंबाइन एडसेट्स टू फिक्स ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, और ये बोल रहा है कि भाई कौन सा वाला जो एडसेट है वो हम यहां पर टर्न ऑफ कर सकते हैं। नाउ अगर आपको ये लगता है कि इस स्पेसिफिक एडसेट के अंदर हम एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की ऑडियंस को टेस्ट कर रहे थे और उसको मुझे टर्न ऑफ करने की जरूरत नहीं है, देन यू हैव टू इग्नोर दिस थिंग। बट अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, दोनों एडसेट्स में काइंड ऑफ अ सिमिलर ऑडियंस ही थी, अब हमें फ्रेगमेंटेशन नहीं करना है और एक ही ऑडियंस को रन करना है, देन यू कैन फॉलो दिस रिकमेंडेशन। नाउ ये जब फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करेगा तो कुछ और चेंजेस जो है वो करेगा। जैसे यहां पर आप देखो ये ऑडियंसेस को कंबाइन करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एड सेट के अंदर आपने 18 टू 25 ईयर्स ओल्ड को टारगेट किया है और दूसरे एड सेट के अंदर अगर आपने 35 टू 40 ईयर्स ओल्ड को टारगेट किया है, सो नाउ द न्यू ad set will be from 18 to 14 years old, right? तो ये सारे changes आप यहाँ पर कर सकते। So now this is going to be the combined audiences because there were different audiences in different ad sets. तो ये सारी हमारी combined audiences जो हैं वो हो जाएंगी। If you want to make some changes over here, वो भी आप यहाँ पर जो चेंजेस है वो कर सकते हैं। नाउ ऑल्सो ऑडियंस के साथ साथ वो बजट जो अलग अलग थे दोनों एड सेट्स के अंदर उसको भी कंबाइन करेगा। सो जो आपका एड ग्रुप टर्न ऑफ हुआ है उसका भी जो बजट है, जो रनिंग एड ग्रुप होगा उसमें वो बजट जो है वो ऐड हो जाए। सो दीस टाइप ऑफ सजेशंस आर देयर व्हिच आर अगेन वेरी यूजफुल और हम इनको बहुत रेगुलरली वॉच कर रहे हैं। आपको भी इनको रेगुलरली वॉच करने की जरूरत है बिकॉज अभी जो मेटा का एआई है वो ठीक ठाक रिकमेंडेशंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जिनको आप कंसिडरेशन में लेकर आगे मूव कर सकते हैं। नाउ अगेन जैसे यहां पर एक रिकमेंडेशंस आपको दिख रही है फॉर 11 पॉइंट्स व्हिच इज बेसिकली यू कुड गेट 8% लोअर कॉस्ट पर रिजल्ट्स बाय ऑप्टिमाइजिंग योर रील्स फॉर्मेट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करें तो ये हमें वहां पर लेकर जाएगा जहां पर हम लोग इस एड में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सो आई बिलीव आपको समझ में आएगा कि ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कोई हवा की चीज नहीं है। एग्जैक्टली ये एक पावरफुल टूल हो सकता है आपके लिए। बहुत सारी सेटिंग्स, बहुत सारे रिकमेंडेशंस जिनको आप इग्नोर कर जाते हैं उनको एक बार ये वापस आपके सामने ले आता है सो दैट आप ऑप्टिमाइजेशंस की अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर पाएं और कोई चीज अगर आपसे मिस हो रही है तो उस डायरेक्शन में भी आप सोच पाएं। अगेन मैं आपको बता दूं इस फीचर को मैं देखता हूं, इसके जो रिकमेंडेशंस हैं उनको भी मैं देखता हूं, बट अभी तक मैंने कोई ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशंस अप्लाई हो जाए ऐसी कोई सेटिंग्स मैंने नहीं करी। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप अपने अकाउंट्स में जाइए और अपॉर्चुनिटी स्कोर के अंदर जो रिकमेंडेशंस आपको प्रोवाइड हो रही है उनको थॉरोली समझने
समझने की कोशिश करिए और देखिए कहाँ पर आप अपना इंप्रूवमेंट जो है वो कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।